गांव के पास एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव में यह बात मशहूर थी कि वहां जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन राजू, जो एक साहसी और ईमानदार युवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह सोचता था कि यह सब अंधविश्वास है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, राजू एक जलती हुई मशाल लेकर हवेली में चला गया। अंदर घुसते ही हवेली की टूटी फूटी दीवारें, धूल से भरी खिड़कियां और अजीब सी सर्द हवा ने उसे थोड़ा डराया। लेकिन वह हिम्मत रखकर आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचा, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ठंडी हवा चलने लगी और एक गहरी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? राजू ने डर को काबू में रखते हुए कहा, मैं यहाँ यह जानने आया हूँ कि लोग इस हवेली से क्यों डरते हैं। तभी एक सफेद धुएं की आकृति उभरने लगी और देखते ही देखते धर्मपाल नामक भूत प्रकट हुआ। भूत ने उदास स्वर में कहा, मैं इस हवेली का असली मालिक था। कई साल पहले मेरे लालची रिश्तेदारों ने मुझे मारकर यह हवेली हड़प ली। मैं अन्याय का शिकार हुआ और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। राजू ने यह सुना तो उसे धर्मपाल के लिए दुख हुआ। उसने गांव के बूढ़े बाबा से मदद मांगी। बाबा ने कहा, केवल सच्चाई और न्याय की ताकत ही इस आत्मा को मुक्ति दिला सकती है। अगर तुम उसके कातिलों की सच्चाई सबके सामने ला सको तो इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। राजू ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और पुरानी किताबों और दस्तावेजों को खंगालकर धर्मपाल की हत्या की सच्चाई सामने लाई। जब यह बात सबको पता चली तो गांव वालों ने मिलकर हवेली में एक यज्ञ किया और प्रार्थना की। जैसे ही सच्चाई सबके सामने आई, धर्मपाल की आत्मा प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, अब मुझे शांति मिल गई है। धन्यवाद राजू। इसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई और गांव वालों ने इसे फिर से एक अच्छे घर में बदल दिया।